बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रसासी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है हवस फायर। हवस का आप लोगों को पता है ऑलरेडी बहुत सारे फ्लैंकर्स आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हवस आया था। उसके बाद इनका एक फ्लैंकर आया था हवस आइस के नाम से, फिर इनका फ्लैंकर आया हवस ब्लैक के नाम से, और अब जो रीसेंट इनका फ्लैंकर आया है उसका नाम है हवस फायर। मैं यहाँ पे ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी दो तीन छोटी छोटी बातें करूँगा जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन बातों को आगे फॉरवर्ड नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, फ्रेग्रेंस को अपने स्टाइल से डिफाइन भी करूँगा, सब करूँगा। रसासी वालों ने मुझसे रब्ता किया कुछ अर्सा कबल। उन्होंने मुझे कुछ परफ्यूम्स भेजने थे, उन्होंने मुझे कुछ परफ्यूम्स भेजे। वो परफ्यूम्स मैंने इनके रिव्यू भी किए, जिस तरह मुझे समझ आते थे, अच्छे लगे बुरे लगे, मैंने उनके रिव्यूज़ में सब बता दिया। लेकिन उसके बाद जब हवस ब्लैक लॉन्च हुआ, हवस ब्लैक रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो मैंने रसासी दुबई रब्ता किया और उनको बोला कि जी पाकिस्तान में ये अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे इसके रिव्यू का कह रहे हैं, तो आई विल पे फॉर दिस। आप मुझे इस परफ्यूम का अरेंजमेंट करके दें और ये पाकिस्तान में मुझे प्रोवाइड करके दें। ठीक है, नहीं, उन्होंने मेरी जुम्मे को उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी विल सेंड यू ऑन मंडे, वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन मंडे। आई सेड ओके, ठीक है। उसके बाद उनका मंडे नहीं आया, मुझे पाकिस्तान से ही किसी अपने दुबई के दोस्त को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उसने ये इतना एक्सपेंसिव खरीद के मुझे भेजा। ठीक है, मतलब मुझे इस पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, सिर्फ किस लिए कि बहुत सारे भाई मुझे इसके रिव्यू की रिक्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, मुझे इसका रिव्यू बनाना पड़ा। आते हैं नेक्स्ट, इन्होंने लॉन्च किया हवस फायर। ठीक है, हवस फायर उन्होंने लॉन्च किया और उसके ऊपर भी मैंने रसासी वालों से रब्ता किया कि हवस फायर आपका जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, मुझे रिव्यू के लिए चाहिए, मैंने इसका रिव्यू बनाना है। लेकिन मैंने नोट किया है, मुझे रसासी वालों ने अपने परफ्यूम भेजे और इन्होंने मुझसे कहा था कि जी आप कितने पैसे चार्ज करते हैं रिव्यूज बनाने के। एंड आई सेड नो, क्वालिटी अच्छी होगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू बना दूंगा, वरना मैं रिव्यू ही नहीं बनाऊंगा। और मुझे उस वक्त तक इन्होंने फिर परफ्यूम भेजे, मैंने इनका रिव्यू बनाया। 1 रुपया, सिर्फ रसासी नहीं, अफनान, अरमाफ, रसासी, इनमें से किसी से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन हम अगर आप लोगों के लिए एक बेलौस काम कर रहे हैं तो आप हमारी सर्विसेज को थोड़ा सा ऑनर करना तो सीखें, हमें एज सुन एज पॉसिबल ये रिव्यू के लिए प्रोवाइड तो कर दिया करें। तो अगर आप लोग इस तरह प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मुझे तो वो लाइव याद आ गया, मैंने शजील भाई और निखिल भाई के साथ वो लाइव किया था, तो उसमें उन्होंने, शजील भाई ने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वी आर एक्चुअली ब्राउन शिट पीपल्स। ठीक है, वी आर एक्चुअली शिट पीपल, मतलब वी आर ब्राउन शिट पीपल नहीं, वी आर ब्राउन शिट। तो अगर आप हमें ब्राउन शिट की तरह ट्रीट करेंगे तो भाई मैंने तो एटलीस्ट ये मिडिल ईस्टर्न हाउसेज के जितने भी रिव्यूज हैं ना, ये बनाने छोड़ देने। और इस फ्रेम में आप देख लें, इस फ्रेम में आप देख लें, आपके रिव्यूज नहीं भी बनाएंगे तो 500 रिव्यूज यहां पर ऐसे पड़े हुए हैं जो मैं बनाऊंगा। ये आपका हो गया, ये गियार्दिनी दी टोस्काना, इसके कितनी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, 6 रिव्यूज तो इसके नहीं, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया इनको। ठीक है, आप कितने इस फ्रेम में परफ्यूम देख सकते हैं जिनके मैं रिव्यूज बना सकता हूं। तो हमने आप लोगों का बायकॉट कर देना है। अगर आप लोग हमें प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे, आप हमें ब्राउन शिट की तरह ही कंसिडर करेंगे, तो आप देख लें एशियन मार्केट कितनी बड़ी है। मैं हो गया, निखिल भाई हो गए, उसके बाद असद सुल्तान हो गए, उसके बाद आपके वो हो गए, क्या नाम है उनका, शजील मलिक हो गए, इंडिया के बहुत सारे रिव्यूअर हो गए। तो आप देख लें कि इस सिर्फ इस एशिया रीजन के अंदर आपके 220 मिलियन, मतलब खाली इंडिया की आबादी 1 अरब से ऊपर है, उसके बाद 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है और बांग्लादेश की भी इसी तरह आबादी है। तो ये एक मैस मार्केट है। अगर हमने आपके रिव्यूज बनाना छोड़ दिया और हमने लोगों में ये अवेयरनेस जगाना शुरू कर दी कि आप लोग इन ब्रांड्स का बायकॉट करेंगे, हमें ब्राउन शिट समझते हैं, हमें ये ना तो हमें ये परफ्यूम्स टाइम पे भेजते हैं, ना इनकी अवेलेबिलिटी हमारी कंट्री के अंदर जो है ना वो टाइम से करते हैं, तो हमने तो फिर एक प्रॉपर कैंपेन चलानी है आप लोगों की। ठीक है, ये मुझे बड़ी मुश्किल से ये परफ्यूम मिला है, कैसे मिला है मुझे पता है। तो बस मेरा तो इसका रिव्यू बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो रिव्यू बनाएंगे, अपने दिल की बातें उसमें कर देंगे। तो ये चीज़ हर ब्रांड के लिए, हर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड के लिए, अगर आप एशियंस को ब्राउन शिट समझते हैं तो फिर हम आप लोगों के खिलाफ एक स्पेशल कैंपेन चला करना,
आप लोगों को बिल्कुल सीधा तीर करना हमें बिल्कुल आता है, ठीक है। इज्जत से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कभी पैसे मांगे हो आप लोगों से, आप लोग फिर कहें यार ये तो पैसे मांगते हैं हमसे। पैसे नहीं मांगे, पैसे मांग के हमने करना क्या है। ये इतने परफ्यूम्स पड़े हैं, इन सब के रिव्यूज क्यों ना बनाए हम, क्यों ना बनाए। ये मेजन क्रिवाली कितना ब्रांड पॉपुलर ब्रांड है, इनके रिव्यूज क्यों ना बनाए। उसके बाद ये आपके गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया क्लाइव क्रिश्चियन हो गया। उसके बाद आपका थॉमस कोसमाला हो गया, परफॉर्मेंस द मार्ले हो गया। इनके रिव्यूज क्यों ना बनाए। आप लोगों के रिव्यूज इसीलिए सिर्फ बनाते हैं कि आप मिडिल ईस्टर्न हाउसेज हैं, और अगर आप लोग ये हमें किसी खाते में कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर आप देख लें। हमने आपसे कभी रोलेक्स की घड़ियां, हमने आपसे कभी $10,000 नहीं मांगे। तो काइंडली हमारी सर्विसेज को आप लोग एक्नॉलेज करें, आप लोग हमारी सर्विसेज को एक्नॉलेज करें, ठीक है। ये है जी इसका बॉक्स, जिसके ऊपर मैं फिर कहूंगा कि मैंने ये बात सिर्फ अपनी डिग्निटी के लिए, अपने प्राइड के लिए ये बात की है, ठीक है। मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा प्राइड है, ये हमारी डिग्निटी है, जिसको आपको ऑनर करना चाहिए। बस दैट वी आर नॉट द ब्राउन शिट। और अगर हम अपने ब्राउन शिट पे आ गए तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आप लोग देख लें। फिर ये इसका बॉक्स हो गया, आप लोगों ने बॉक्स देखा हुआ ही होगा। और ये रही इसकी बॉटल, जिसको आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हवस फायर लिखा हुआ है, यहाँ पे अल रसासी लिखा हुआ है। इसका कैप है, कैप के ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रसासी लिखा हुआ है। अच्छा जो है ना स्नग फिट किस्म का इसका कैप है। बाकी बॉटल जो है, बाकी बॉटल वो इसकी बिल्कुल अपने बाकी फ्लैंकर्स की तरह है, जिस तरह हवस की बाकी बॉटल्स थी। द ओनली डिफरेंस is कि ये ब्लैक है, और ये आपका हवस आइस, ये इसका डिजाइन भी आप लोगों ने देखा हुआ है। इसकी बॉटल जो है वो ग्रेडियंट है, फ्रॉम ब्लैक टू रेड, फ्रॉम ब्लैक टू रेड की तरफ एक ग्रेडियंट की तरफ जाता है, ठीक है। भाई हमारे सिर्फ मेरे हवस के रिव्यू के बाद को पाकिस्तान में 600, 700, 1000 बॉटल्स बिकी होंगी। आप लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते। आपके हवस ब्लैक पाकिस्तान में अभी भी हमारे रिव्यूज के बाद, मतलब हवस ब्लैक के रिव्यूज के बाद पाकिस्तान के अंदर शजील भाई वो ऐसा बंदा है जिसने बहुत सारे ब्रांड के हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उसको पांव पे खड़ा करने वाला शजील है। आप लोग उसकी अगर सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हमारी सर्विसेज को, एशियंस की सर्विस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हमें दुख होगा इस चीज़ का, ठीक है। आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ। मैंने ये जो बातें की हैं भाई, ये अगर किसी को लगता है मैं फजूल बात कर रहा हूँ, आप रिव्यू छोड़कर जा सकते हैं, बिल्कुल छोड़कर जा सकते हैं। मुझे यही प्लेटफॉर्म मिलता है अपने दिल की बातें करने का, ठीक है। आप लोग ही मुझे कहते हैं दिल भाई एज सुन एज पॉसिबल रिव्यू बनाए, एज सुन एज पॉसिबल रिव्यू बनाए। हम कैसे बनाएं, ये हमें प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, तो हम कैसे रिव्यू बनाएं, ठीक है। हमारे पास तो जो चीज़ अवेलेबल होगी, मैं तो उसके रिव्यू फिर ज़्यादा खुशी से बनाऊंगा ना कि यार ये मेरे पास, ठीक है गोरे हमें किसी खाते में कंसिडर नहीं करते, लेकिन यार ये कौन सा कोई वो क्या कहते हैं कोई नीश ब्रांड्स हैं, या वो क्या कहते हैं वो बहुत ही वीआईपी किस्म के ब्रांड्स हैं। लोगों को रोलेक्स दे रहे हैं, $10,000 दे रहे हैं, हम तो वो भी डिमांड नहीं करते। हम तो कहते हैं बस हमें परफ्यूम दो, हम रिव्यू बनाते हैं आप लोगों के लिए। मतलब अजीब भेड़ चाल है। एक चीज़ ये अपने बाकी फ्लैंकर से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह हवस था वो गर्मियों की फ्रेग्रेंस थी, हवस ब्लैक गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, हवस आइस गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, बट नॉट दिस वन। ये हवस फायर है। आप इसको कह सकते हैं कि अगर मैं इसको बिल्कुल सीधे तरीके से नाम दूं तो इट इज़ एक्चुअली वाइल्ड कॉल्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। यस, इसकी खुशबू वाइल्ड कॉल्ड से बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप लोग कहें कि दिल भाई नहीं इसकी खुशबू डिफाइन करें, वैसे तो मैंने वाइल्ड कॉल्ड का चैनल अपने वाइल्ड कॉल्ड का रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, लेकिन इसकी खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। इट्स लाइक बेरीज, बहुत सारी खट्टी मीठी बेरीज, जिसमें क्रैनबेरी भी आ जाती है, जिसमें ब्लूबेरी भी आ जाती है, जिसमें ब्लैकबेरी भी आ जाती है, जिसमें स्ट्रॉबेरी भी आ जाती है। तो इन तमाम बेरीज का मिक्सचर, लेकिन उसके साथ स्मोकी इंसेंस की एक खुशबू। और वो जो इंसेंस है वो भी बेसिकली जो इंसेंस है ना वो भी बेसिकली फ्रूटी इंसेंस है। ऊद वाली साइड पे या वो रोज वाली साइड पे या छालिया वाली साइड पे नहीं जाता। इसके अंदर जो इन स्मोक की खुशबू आती है ना वो भी फ्रूटी खुशबू है, बर्न्ट बेरीज की खुशबू आती है इसके अंदर, ठीक है। ये तो इसका स्टार्ट हो गया। और अगर वाइल्ड कॉल्ड से डिफरेंट कहें तो यस, थोड़ा सा वाइल्ड कॉल्ड से डिफरेंट लगा। और वो क्यों लगा, क्योंकि इसके ड्राई डाउन के अंदर मुझे हल्का सा लिपस्टिकी सा लिप ग्लॉस का एक फील आई, यानी वही तमाम बेरीज की खुशबू, खट्टी मीठी बेरीज की खुशबू प्लस वाइट स्मोक की खुशबू एंड हल्की सी लिपस्टिक की खुशबू, ये इसके ड्राई डाउन में मुझे फील हुआ। ये इसकी खुशबू हो गई। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर एज का बंदा, यस, यंग, मिडिल एज, ओल्ड एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है।
जेंडर की बात करें तो मैं मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, फीमेल 2 स्प्रे करें, मेल 4 स्प्रे करें, दैट्स इट एंड यू आर गुड टू गो। एक आप स्प्रे यहाँ कर लें इस आर्म के ऊपर, एक इस आर्म के ऊपर, एक अपने इस फोर आर्म के ऊपर और एक इस फोर आर्म के ऊपर, दैट्स इट। डोंट स्प्रे इट हेयर, ये यहाँ पे सेंट बबल बनाएगा, आपको चोक कर देगा, क्योंकि इसने नोज ब्लाइंड भी नहीं करना होता। तो इट इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, ये नोज ब्लाइंड नहीं करेगी, आपको पूरा दिन इसकी खुशबू आती रहेगी, ठीक है। आते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। तो भाई इसकी जो इस डीएनए की मुकद्दर के अंदर है, इस डीएनए के मुकद्दर के अंदर है ऐसा डीएनए, मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने वाइल्ड कॉल्ट इस्तेमाल किया है, ये वही डीएनए है, वही डीएनए है। अगर आपने ब्लू लेवन बखूर इस्तेमाल किया है लवन का, ये वही डीएनए है। अगर आपने गीजा इंपीरियल वैली इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो भी उसी फैमिली का है, तो ये भी वही डीएनए है, ठीक है। इसमें कोई नया काम नहीं किया गया, इसमें बस ये है कि उस डीएनए को उठा के रसासी का टैग लगा दिया है, लेकिन डिफरेंसेस एंड इंप्रूवमेंट्स आर देयर। मतलब जो मुझे चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी वो एक लिप ग्लॉस और लिपस्टिक का जो एक वो जो नोट था ना, वो मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन इसकी 3 से 4 घंटे है। और अगर हल्की फुल्की हवा चल रही है, हल्की फुल्की, तो फिर ये मतलब ओपन इन्वायरमेंट के अंदर भी ये ठीक ठाक प्रोजेक्ट करती है। मैं फिर कहूँगा ये इस डीएनए का मुकद्दर है, इतना ज़्यादा लॉन्जिविटी और इतनी लॉन्जिविटी और इतना प्रोजेक्ट करना, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी वेदर और ओकेजन की, फ्रॉम माय साइड गर्मियों में इंडोर्स लगा सकते हैं और फॉल एंड विंटर में तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। ओकेजन की बात करें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने जो लेसन देना था रसासी वालों को, वो मैंने अपनी तरफ से उनको लेसन भी दे दिया कि आप लोग हमें हमारी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना शुरू करें, वरना फिर वी ब्राउन शीट आर रियली 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 टफ टू हैंडल, ठीक है। हमें इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, ठीक है। तो ये था जी हमारा हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का हवस फायर। थैंक यू सो मच।